हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल जस्टिफाई योर ब्लेसिंग विद सुनीता। और मैं हूं सुनीता। आज का वीडियो होने वाला है मीशो हॉल। हॉल क्या कहें, बस मीशो से दो खूबसूरत सी साड़ियां मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो मैंने अभी अभी वाली जो सेल गई है मैंने स्टोरी में शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। अगर आपने कुछ मंगाया तो मुझे जरूर बताना कमेंट में क्या क्या मंगाया। और मैंने जो है इस बार सूट और साड़ी दोनों मंगाई है। तो फिलहाल जो ये वाला ब्लॉग आप देख रहे हो इसमें मिलेंगे आपको दो साड़ी, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छी हैं। तो ये देखो, पहली तो मैंने पहनी हुई है ऑर्गेन्जा, जो इस टाइम हॉट फेवरेट है गर्मियों में। अब आएंगी गर्मियां, लेकिन उसके पहले से चल रहा है। अब इस साड़ी में ना मैंने किया बहुत बढ़िया जुगाड़। अब आप इसका ब्लाउज देखो, आपको ये दिख रहा होगा ना, वी नेक। आई होप आप गेट कर पा रहे हो। तो ये ब्लाउज जो है इसका ओरिजिनल, आप देखना कि मैंने कैसे कैसे इसको क्रिएट किया है। तो ये फिलहाल साड़ी के फैब्रिक की बात करते हैं। देखो साड़ी का फैब्रिक ना ये ऑर्गेन्जा है। अब जो महंगी वाली ऑर्गेन्जा आती है ओरिजिनल, देखो वो तो है नहीं, क्योंकि ये है लगभग 800 कुछ रुपए की है, मतलब अंडर 900। और उसके साथ आपको फुल्ली स्टिच्ड ब्लाउज मिलेगा। ये ब्लाउज सिला हुआ इस साड़ी के साथ आया था। तो उसमें भी अगर आप सेल में मंगा लेते हो, मतलब मैंने ये मंगाई है 800 कुछ रुपए में, अंडर 900, वरना 900 से अबव है। और पूरी साड़ी में ये वाली लेस लगी हुई है, जो मुझे कुछ खास पसंद आई नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि इसको एक बार पहन के देखते हैं, ट्राई करते हैं, क्या पता अच्छी लगे। तो सच में ये इसकी वजह से डिटेलिंग सी आ गई है, वरना पूरी साड़ी ओवरऑल पता ही नहीं चलेगी कि शुरू कहाँ से हो रही है खत्म कहाँ से हो रही है। तो मुझे समझ में आया कि इस लेस का जो है यूज है। तो सेम लेस इन्होंने यहाँ पर ये देखो ब्लाउज में दी हुई है, और यहाँ पर ये साड़ी में पूरे में दी हुई है जिस तरीके से होती है। ब्लाउज इसका इतना सुंदर सिला हुआ है, ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा पफ है, और यहाँ पर इन्होंने ये लास्टिक दी हुई है। तो ये 3/4 स्लीव की जो है ये है। और अगर आपके हाथ बहुत लंबे हैं तो मे भी कोहनी तक आए, नहीं तो ये इतनी है देखो बाजू। तो ये इसकी बाजू सिली हुई है, पैडेड ब्लाउज है, फुल्ली स्टिच्ड। और पीछे से इसका जो है एक बो का डिजाइन है, मैं आपको दिखाऊं, लेकिन ये ओरिजिनल ऐसा नहीं है। और मैं आपको दिखाती हूँ पहले कि इस साड़ी में मैंने किया क्या है। देखो ये ब्लाउज ना एक्चुअली जो आया वो इतना बड़ा साइज है, ये दिख रहा है। और लेकिन इसके बैक में सुंदर सा यहाँ पर ये बो का डिजाइन है, और पीछे ना ये डोरी है बांधने के लिए, मतलब इस तरीके की पट्टियां हैं, हुक वगैरह नहीं है। तो मैंने इसको फिटिंग करने का इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे हैक देखा था। आज मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ, देखते हैं काम करता है नहीं। तो ये ले लिया ब्लाउज। अब मैं ना इसमें ऑलरेडी कल ये चीज़ करके देख चुकी थी, अभी मैं वीडियो के लिए दोबारा से करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले इसकी बेल्ट जो है वो खोल ली, एक बड़ी वाली पिन ली जो हम लोग यूजुअली साड़ी में लगाते हैं, और जो इसका ब्लाउज का सेंटर पार्ट है वहाँ से इस पिन में इस तरीके से प्लेट्स बनाते हुए जिगजैग जिगजैग करके पूरी पिन जो है वो ऊपर तक हमें लेके जानी है। तो इसमें छोटी छोटी चुन्नटें सी जो हैं वो आगे वाले एरिया में बन जाएंगी, और जितनी चौड़ी आपकी पिन है उतना चौड़ा ये बीच में से रह जाएगा, बाकी हिस्सा श्रिंक हो जाएगा। तो ये इससे इस तरीके की नीचे से भी और ऊपर से भी जो इस टाइम चल रहे हैं ना वी नेक ब्लाउज, उस तरीके की आ जाएगी। और मैंने इसको कल जब पहन के देखा तो इतनी डीप भी नहीं है कि प्रैक्टिकली ये पहनी ना जाए। देखो ये लगाने के बाद आगे से तो ये वी नेक वाली तो ये है क्या कि यहाँ से ये पिन लगाई है। अब इसमें जो ये ओवर साइज था इतना बड़ा सा, इसको फिट करने के लिए क्या किया कि ये जो गला है इस तरीके का आना था, यहाँ से ये और यहाँ से ये ऐसे मटके की शेप में। लेकिन मैंने इसको डोरी को यहाँ पर ना बांध के क्या किया, इसको इधर ले गई और इसको इधर ले गई, जब तक ये कमर मेरी फिट नहीं हो गई। यानी कि इधर तक मैंने इसको अच्छे से ऐसे खींच के और बांध लिया। बांधा कहाँ, फ्रंट साइड में यहाँ पर, और यहाँ पर लाके मैंने इसको कमर पे बांधा अच्छे से। और जो ये इसकी नॉट यहाँ पर बंधी, अब वो कमर पे ऐसे मैंने खोल के देखी कि इसके नीचे भी ठीक लग रही थी, लेकिन ये कपड़ा थोड़ा सा और ज्यादा होना चाहिए था, तो वो एक फूल सा बन जाता, वो नहीं बना। तो यहाँ पर ये जो छोटी सी एक गांठ इस तरीके की देखो ऐसे लग गई थी, तो उसको मैंने क्या किया, यहाँ पर अंदर इसी एरिया में इसको अंदर सेट कर लिया और इसके ऊपर से इसे हाइड कर लिया बिल्कुल। तो अब आप फोटो में देखना तो आपको आगे से सिर्फ इस तरीके का गला दिखाई देगा, ये कुछ नहीं दिख रहा है। और पीछे से इसकी शेप आई ऐसी इस तरीके की। तो अब चलते हैं, इसको पहन के दिखाती हूँ कि कैसा लगा।
लो जी, बन गया हमारा वी नेक ब्लाउज, जो बहुत दिन से सबको देख देख के फोटोज़ में मन था पहनने का, लेकिन ना तो हिम्मत हो रही थी टेलर से सिलवाने की और ना ही ये सोचने की कि कभी ज़्यादा डीप हो गया, पहन ना पाए, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन फाइनली एक तो वी नेक ब्लाउज़ पहनने को मिल गया और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि रेडीमेड ब्लाउज़ ज़्यादातर ढीले आते हैं मुझे और उनको फिट करने के लिए चक्कर में वो पहन ही नहीं पाती। तो ये मेरी एक दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब चलते हैं आज की दूसरी साड़ी पर। ये चीकू कलर की, गोल्डन कलर की जो है ये साड़ी मैंने मंगाई थी। अब इस साड़ी में, पूरी साड़ी में ये मोती की लेस लगी हुई है। तो जब फोटो में देखी ना, आप देखो साइड में, जब फोटो में देखी तो ये काफी सुंदर लग रही थी। मतलब मुझे लगा कि इसका मल्टीपल यूज हो सकता है, गोल्डन कलर की साड़ी है। लेकिन इसे प्रॉब्लम क्या आई, मुझे इसका कपड़ा उतना समझ में नहीं आया। मतलब आप गोल्डन कलर की साड़ी स्टाइल करोगे तो स्कूल वगैरह में तो क्या ही करोगे, किसी फंक्शन में जाओगे, उस हिसाब से क्वालिटी जो है कपड़े की मज़ा नहीं आया। मतलब वो साड़ी जैसे ये है फिर भी चल रही है, हल्की सी शीन है, ऑर्गेन्जा है, माना की नकल है लेकिन ऑर्गेन्जा लग रही है। तो ये जो है मतलब अभी से ही ना हल्की हल्की सी, जैसे मतलब नहीं मज़ा आया, पुरानी सी लग रही है। तो वैसे ओवरऑल कोई कमी नहीं छोड़ी है, पूरी साड़ी में इस तरीके की मोती की लेस है और इसमें और कुछ भी काम नहीं है। पूरी 6 मीटर की ऐसी ही साड़ी है, ब्लाउज पीस इसी में से है रनिंग। तो ये रंगोली सिल्क करके लिखा था, तो आइंदा मतलब रंगोली सिल्क मुझे नहीं मंगाना है, मेरे को ये समझ में आई बात। अच्छा ये साड़ी है और इसके साथ जो एक और एक्स फैक्टर इस साड़ी में था वो बहुत अच्छा है। देखो ये मिली है बेल्ट, कितनी सुंदर। मान लो इसी साड़ी पे अगर मैं इसे बांध लूँ यहाँ, तो ये बेल्ट मिली है और दोनों साइड मोती हैं, बढ़िया सिली हुई बेल्ट है और इसमें ये डोरी वोरी अच्छी सी दे रखी है। तो इस साड़ी को मैंने सोचा था कि इस तरीके से ब्लाउज पे स्टाइल करते हैं, तो आप देखना साइड में, मतलब सुंदर लग रही है फोटो में देखने में, लेकिन असलियत में जब देखो तो इसका कपड़ा जो है वो पुराना सा लग रहा है। मतलब नया है लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा, तो उतनी शीन नहीं है जो एक गोल्डन में कपड़े की ही बात होनी चाहिए। तो ये है जी दूसरी साड़ी। अब ये बहुत सस्ती है, सेल में डिस्काउंट लगा के और ऑनलाइन का डिस्काउंट लगा के केवल ये 486 रुपये की पड़ी है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब इशू नहीं है क्वालिटी को लेके कि ठीक है वन टाइम वेयर है, ये इस तरीके की है, तो ये ऐसा शेड है कि आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो मल्टी कलर ब्लाउज के साथ, तो आप ले सकते हो। मतलब आप चॉइस में है आपकी कि आप ले भी सकते हो। फिलहाल मैंने इसको रिटर्न डाला है इस वीडियो के बाद, अब ये रिटर्न चली जाएगी, तो मैं इसको नहीं रखने वाली हूँ। अगर मैं कभी गोल्डन में लूँगी, कुछ और अच्छा मिलेगा कपड़े के हिसाब से, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिलहाल इसकी स्टाइलिंग देख लेते हैं कि कैसी लगी ये पहनने के बाद। जब मैंने डिसाइड किया था कि चलो मतलब वापस रख कर देते हैं इसको, तो फोटो में बहुत अच्छी लग रही है। आप एंजॉय कीजिए वो क्लिप्स। तो इस गोल्डन साड़ी को फ्रेंड्स मैंने टीम किया इस रेड कलर के वेलवेट के एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज़ के साथ, जो मेरी वेलवेट की मैंने साड़ी मंगाई थी, आपसे हॉल में भी शेयर किया था, उसका ब्लाउज़ है ये। और खोल के पल्ला तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, फिर मैंने प्लीट्स जो हैं वो एक जगह गैदर करके और बेल्ट वगैरह लगा के इसका लुक देखा। तो जैसे मैंने पहले कहा ना, वन टाइम वियर है और बेल्ट में कोई कमी नहीं है, तो आप लेना चाहो ले भी सकते हो, 486 में बुरी नहीं है। फिर मैंने इसकी बेल्ट निकाल के एक साइड रख ली और फिर ट्राई किया कि अब इसका लुक कैसा लग रहा है। अगेन अच्छी लग रही थी, और लेकिन इसके जो मोती हैं उनकी वजह से ना इसमें वजन है, तो ऊपर तो ठीक लग रहा है लेकिन बार बार वो कई बार पैरों में भी आ रहे थे मोती। तो ये थी जी दूसरी साड़ी। अगर आप चाहो तो इसको ऑर्डर कर लेना, कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और फिलहाल ब्लॉग इसके बाद यहीं ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, इनमें से कोई साड़ी मंगाओ तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट के जरिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।